नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कवर करेंगे बाजार की एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं क्लोजिंग माइनर सी चेंज के साथ 26 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट। अगर बाजार की बात करें तो आज के दिन कह सकते हैं, फिर से कहूँगा, बाजार दो हिस्सों में देखने को मिला। अब ये वजह क्या है इसकी, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाजार को लेके तो एक्टिविटी के मामले में आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ बाजार ठीक ठाक था, सेकंड हाफ में देखें तो बाजार में गिरावट। अब इस गिरावट की अगर चीज़ों को कवर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि आज के दिन भी क्लोजिंग 24,000 के ऊपर ही देखने को मिली, जो कि ठीक है, एक्सपेक्टेड है, अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर बाजार फर्स्ट हाफ में अच्छे नोट्स पे था और अगर सेकंड हाफ में अगर बाजार में गिरावट हुई है तो यहाँ पे इसके पीछे की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। अब अगर इस वजह को अगर बात करें तो आज के दिन का सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है, और यहाँ अगर हम चीज़ों को कवर करें तो देख सकते हैं आज के दिन के मार्केट का हाल। अगर हम बाजार की बात करें, आज है बुधवार का दिन, और बुधवार के दिन बाजार का मोमेंटम ठीक था, ठीक ठाक पोजीशंस चल रही थी। इवन स्मॉल कैप इंडाइसेस और मिड कैप इंडाइसेस में भी ठीक ठाक मोमेंटम था। लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो बाजार के मिड में ही कुछ ऐसा एस्केलेशन फिर से कनेक्ट होता हुआ नजर आया, जहाँ पे अगर देखें तो टेंशन क्रिएट हुई। और ये टेंशन किस चीज़ से रिलेट करती है? रिलेट करती है यूएस एंड ईरान से रिलेटेड। अब यहाँ पे इसकी वजह सिर्फ एक ही कंसर्न नहीं है, साथ साथ दोस्तों इसकी वजह जो कह सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी हमें फिर से एक तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो कि फिलहाल कह सकते हैं बाजार में फिर से एक नया एस्केलेशन के रूप में देखने को मिला है, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। अब यहाँ अगर चीज़ों की बात करें तो देख सकते हैं कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, अल्ट्राटेक की बात कर ले, एटर्नल की बात कर ले, एचडीएफसी लाइफ की बात कर ले, एंडेड एज ए टॉप गेनर इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है एक तरीके से। और अगर बात करते हैं हिंडाल्को के बारे में, पावर ग्रिड के बारे में एंड टाटा स्टील के बारे में, ये जो तीनों पोजीशंस हैं यहाँ पे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट या फिर कह सकते हैं गिरावट के साथ दर्ज की गई है। तो ये चीज़ें खास करके नोट करने वाली है, क्योंकि हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्टर वाइज चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो बैंकिंग जो पीएसयू बैंकिंग है तो वहाँ दोस्तों 0.95% के आसपास का गेन देखने को मिला। वहीं अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात करें तो 0.73%, एंड अगर ऑयल एंड गैसेस की अगर बात करें तो लगभग 0.6% के साथ मोमेंटम की क्लोजिंग हुई है। तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो फाइनेंशियल बैंकिंग का आज के दिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रोल रहा है मार्केट में। इसके अलावा जो अदर इंडाइसेस है या फिर अदर सेक्टर्स है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर की कवर कर लें, या एफएमसीजी की बात कर लें, या फिर मीडिया की बात करें, या फिर रियलिटी स्टेट की अगर बात करें, जहाँ पे देख सकते हैं माइनस का चेंज 0.67, 0.49, 0.46 एंड 0.38% के करीब। अब फर्स्ट हाफ की अगर बात करें मार्केट में, फर्स्ट हाफ में ऐसी क्या मूवमेंट थी जिसकी वजह से बाजार का मूड बेहतर था? तो यहाँ पे चीज़ें गौर करने वाली ये है कि अगर हम बात करते हैं पिछले दिन, बीते हुए दिन यूएस मार्केट की तरफ से बेसिकली डेटा डिक्लेयर हुआ था सीपीआई इंडेक्स का। अब उस सीपीआई इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे यूएस में डेटा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, एंड उसी मोमेंटम की वजह से बाजार का थोड़ा रिलैक्सेशन हमें देखने को मिला है। अब इसी चीज़ को आगे कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो ईज हुआ है, बेहतर आया है, जिसके वजह से यूएस मार्केट में जो मोमेंटम्स था और वही मोमेंटम जो है इंडियन मार्केट पे डाइवर्ट हुआ, जिसके माध्यम से अगर बात करें तो फर्दर जो कह सकते हैं यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रेट हाइक को लेकर बातें थी वो फिलहाल अब थोड़ा एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम है। इसके साथ अगर एडिशनल पॉइंट्स को कवर करें तो दोस्तों कह सकते हैं डेटा जो डिक्लेयर वो तो क्या ही है ही वो, इसके साथ ट्रंप की तरफ से कुछ और इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो कि 2 दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ट्रांजैक्शन फीस लगाएंगे 20% तक का, और उसी फीस को लेके बाजार में एक नेगेटिविटी देखने को मिली थी ऑयल के बिहाफ पर, और यही नेगेटिविटी है जो है अदर सेगमेंट्स में भी हमें डाइवर्ट होती नजर आई थी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो कह सकते हैं ट्रंप ने इन सारी बातों को विड्रॉल किया है कि किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन फीस वो नहीं चार्ज करेंगे या फिर उनकी कंट्री नहीं चार्ज करेंगी। तो इसकी वजह से भी बाजार का मूड थोड़ा रिलैक्स मोड में रहा है। रही बात दोस्तों अगर कुछ और पॉइंट्स को कवर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट जो कि सेकंड हाफ में कवर करता है बेसिकली रशियन सैंक्शन बिल। यूएस सेनेट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल
टैरिफ्स को लेके फिर से एक तरीके की धमकी एंड बेसिकली उनके लिए जो कि रशिया से ऑयल बाय करता है। और इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडिया तो आती ही है, साथ हम चाइना की बात करें तो ये भी आती है। फिलहाल कह सकते हैं एशिया नेशंस में अगर देखें तो ये 2 ऐसी कंट्री है जो कि रशिया से ऑयल लगातार अब बाई कर रही है, जिसके वजह से फिर से कहूँगा धमकी एक तरीके की जो कि लगभग 500 से लेकर 100% तक की टैरिफ की फिर से चीज़ें बताई जा रही है। तो ये कंसर्न है और साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडिशनल के रूप में, जिसके वजह से सेकेंड हाफ में गिरावट हुई है। तो दोस्तों के जो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि एडिशनल के रूप में काउंट हो रहा है, वो है फिलहाल एक तरीके का फ्रेश कह सकते हैं स्टेटमेंट यूएस की तरफ से, जो फ्रेश एक तरीके का कह सकते हैं स्ट्राइक जो लॉन्च किया गया है ईरान पर। इसके साथ ये भी एक तरीके की वार्निंग दी गई है कि ये बेसिकली चीज़ें और वर्स्ट होगी। और ये वर्स्ट क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों यूएस फोर्सेस ने जो लॉन्च किया है फिलहाल बुधवार के दिन भी कह सकते हैं एक वेव ऑफ स्ट्राइक, जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग है यूएस मिलिट्री के द्वारा कि ईरान को वो और भी ज़्यादा बैडली हिट करेंगे आने वाले कमिंग डेज में। एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये चीज़ें इसलिए है क्योंकि यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि अगर ये जल्द चीज़ें ईरान नहीं मानता या फिर समझौता ईरान नहीं करता तो आने वाले समय में यूएस जो है इनके पावर प्लांट्स पर भी अटैक करेगा या फिर उन पर भी एक तरीके की स्ट्राइक करेगा। और ये सारी बातें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो आज के दिन जो बाजार में जो भी हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है, मार्केट आज के दिन भी 2 भागों में बंटता नजर आया है, जहाँ पे दोनों साइड्स की चीज़ों को हमने कवर करके आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट जो कि डोमेस्टिक लेवल की मार्केट के बिहाफ पर। तो सबसे पहली खबर है आईटी सेक्टर्स की हम कवर करें तो देख सकते हैं एलटीटीएस की अगर बात करें तो आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त मूव। एलटीटीएस लगभग अपने Q1 के नंबर में अच्छी खासी इसने ग्रोथ दिखाई है, जिसके वजह से आज के दिन हमें 6% तक मूव करता हुआ देखने को मिला है। एलटीटीएस की बात करें दोस्तों खास करके देखिए तो मिड सेगमेंट से बिलोंग करता हुआ पोजीशंस है एंड यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें 6% के आसपास की मूवमेंट, साथ ही साथ की अगर बात करें तो लगभग 24% तक राइज होता हुआ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस हिसाब से बात करें तो दोस्तों एक्टिविटी के एलटीटीएस नंबर्स बेहतर हैं, ईबिटा बेहतर है, प्रॉफिट्स बेहतर हैं एंड आने वाले समय में जो भी कंपनी मार्जिन्स लेके चल रही है वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ है। तो इन टोटल अगर देखें तो एलटीटीएस के नंबर्स बेहतर हैं आज के आईटी सेक्टर्स में, बावजूद इसके प्रेशर था, लेकिन खास करके अगर एलटीटीएस की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को मिला है। यहीं पे दोस्तों सिर्फ एलटीटीएस की बात नहीं हो रही है, अगर हम इस पर्टिकुलर शेयर्स की बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन इसकी क्लोजिंग भी 8% की तेज़ी के साथ हुई है और अनएक्सपेक्टेड देख सकते हैं मूवमेंट आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा 319 के लेवल पे। और नाम क्या दोस्तों, तो नाम देख सकते हैं केसॉल्व लिमिटेड। तो केसॉल्व की बात करें, केसॉल्व ने अच्छा परफॉर्मेंस दर्ज किया है क्वार्टरली नंबर्स के दौरान और चीज़ें मेंशन की है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जून कैटेगरी में कंपनी का जो बिजनेस है लगभग ईयरली बेहतर है, जो कि अगर हम जून कैटेगरी में देखें तो 37 का था, अभी यह है 41। इसी के साथ दोस्तों अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयरली बेहतर है, सिर्फ क्वार्टरली आप देख सकते हैं हल्का सा डिक्लाइन है। तो कह सकते हैं बाजार में जिस तरीके से नंबर प्रेजेंट किए जा रहे हैं उस हिसाब से देखें तो केसॉल्व ने चीज़ें बेहतर प्रेजेंट की है। अब आने वाले समय में चीज़ें और किस तरीके से रहती है इसके बारे में प्रॉपर ट्रैक ज़रूर रखें, नंबर्स को प्रॉपर से डिटेलिंग रखें, स्टडी करें, ताकि आने वाले समय के व्यू को लेकर आप समझ पाएँ। एंड अगर आपके पास एक्सेस है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर ले एंड उसके बाद की रणनीति को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हर दिन की बाजार की एक्टिविटी के साथ आने वाले प्लान्स क्या रहेंगे वो भी हम आपके सामने सारी चीज़ें रखते हैं। तो ज़रूर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड करके प्रोसेस ज़रूर कर लें। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर कवर करें तो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसको हम डिफेंस सेक्टर कहते हैं। डिफेंस सेक्टर में इंडिया की अगर बात करें तो कह सकते हैं जिस तरह से कंपनियां काम कर रही है, इंडियन की कंपनियां जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट को लेके कह सकते हैं अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत चल रही है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप्स के रूप में अप्रूव्ड हो जाएं एंड इस बिहार पे कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनको सप्लाई या फिर कहते हैं एक्सपोर्ट इंडिया अपने डिफेंस कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स करेगा। तो हमें ध्यान क्या देना है, बेसिकली जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में जो भी फिलहाल डिफेंस सेक्टर में डील करती हैं उन सभी पे ट्रैक रखना है, उन सभी के पास क्या क्या बिजनेस आता है उन पे भी नज़र रखनी है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को आगे लेके चलना है।
तो डिफेंस सेक्टर भी आज की टाइम में और इसके साथ साथ आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। तो जॉइंट वेंचर्स रूप में काम होगा। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें इंडिया के साथ मिलकर, तो ये चीज़ें हम देखते हैं बाजार में किस तरह से अप्रूव की जाती है और कौन से सेगमेंट में और कौन से सेक्टर्स में, सब सेक्टर की अगर बात कर ले उनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक क्या करते हैं, वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेलिंग को लेके, ताकि आगे की प्लान को हम प्रॉपर तरीके से कर पाए क्रिएट। तो करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।